Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn about the interrogative sentences in direct and indirect speech. इस लेसन में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से डील किया जाता है। When we convert interrogative sentences into indirect speech, we will have to follow the following rules. Rule number 1. If the quoted speech contain an interrogative sentence, we start with an helping verb, then we will use if or whether in indirect speech and remove the interrogative structure of the sentence. Interrogative sentence structure को indirect speech में तब्दील करते वक्त रूल नंबर 1 ये है कि अगर कोटेड स्पीच में यानी डायरेक्ट स्पीच में ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करके इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा इफ़ या वेदर के बाद उसके सवालिया स्ट्रक्चर को यानी जो उसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है उसे रिप्लेस करके उसे एफर्मेटिव यानी सिंपल टेंस के अंदर ले आएंगे। बकाया चेंजेस जो उसमें टेंस की जो भी तब्दीली है और जो भी स्पेशल वर्ड्स की तब्दीली है, प्रोनाउंस की तब्दीली है, वो रूल रेगुलेशंस के मुताबिक की जाएगी। सिर्फ इसके अंदर हम दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे। एक तो इन्वर्टेड कामास को चेंज करके इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे नंबर पे जो उसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है उसे हम रिप्लेस करके एफर्मेटिव यानी सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर लेकर आएंगे। रूल नंबर 2. If the quoted speech contain an interrogative sentence, we start with who, when, what, how, and where. Then we will use the same word in the indirect speech, but we will change the interrogative structure of the sentence. इसी तरह रूल नंबर 2 के मुताबिक अगर कोटेड स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच के अंदर सवाल या स्ट्रक्चर जो है वो शुरू हो रहा हो हु से, व्हेन से, व्हाट से, हाउ से या वेयर से, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त हम इन्वर्टेड कामास को चेंज करके इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे जिनमें से वो जिसका इस्तेमाल डायरेक्ट स्पीच में हुआ है। अलबत्ता उसका जो इंट्रोगेटिव यानी सवालिया स्ट्रक्चर है उसे हम रिप्लेस करके फॉर्मेटिव यानी सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर ले आएंगे। बकाया चेंजेस रूल रेगुलेशन के मुताबिक होंगी यानी टेंस की तब्दीली रूल्स के मुताबिक होगी, प्रोनाउंस की तब्दीली रूल्स के मुताबिक होगी, स्पेशल वर्ड को जो हम कन्वर्जन देते हैं वो भी रूल के मुताबिक किए जाएंगे। तो आइए सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। She said to me, do you like pizza? उसने मुझे कहा कि क्या तुम पिज़्ज़ा लाइक करते हो। तो अब आपने देखा कि डू यू लाइक पिज़्ज़ा जो है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त हम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा सेड टू जो है ये पास्ट टेंस है तो इसे इनडायरेक्ट और आगे जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल हो रहा है तो इसे इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाएगा। और उसका डू यू लाइक पिज़्ज़ा जो है इसे एफर्मेटिव करेंगे यानी इसका सवालिया स्ट्रक्चर जो है वो उसको रिमूव करके इसे पॉजिटिव सेंटेंस में लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह। शी आस्क्ड मी, सेड टू को हमेशा आस्क्ड में तब्दील कर देते हैं। सवालिया में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेड टू जो है वो आस्क्ड में तब्दील हो जाता है। शी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को हमने रिप्लेस करके इफ़ का इस्तेमाल किया है। शी आस्क्ड मी इफ़, यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लास से हम चेंज करेंगे। तो मी जो है इसका आई है तो यू को हम आई में तब्दील कर देंगे। शी आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इधर हमने इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। इफ़ आई लाइक्ड पिज़्ज़ा, तो आपने देखा कि इसे हमने सवालिया स्ट्रक्चर को ख़त्म करके सिंपल स्ट्रक्चर में ले आए, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर में ले आए। शी आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड पिज़्ज़ा, इसे इफ़ की जगह वेदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। शी आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड पिज़्ज़ा और आखिर में फुल स्टॉप। They said to me, have you taken lunch? उन्होंने मुझसे कहा हैव यू टेकन लंच, क्या तुम खाना खा चुके हो। तो आपने देखा कि ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इसे तब्दील करते वक्त हम रिप्लेस करेंगे कॉमास को इफ़ या वेदर के साथ। और इसके अलावा ये हैव यू टेकन लंच जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है
इसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे क्योंकि पीछे रिपोर्टिंग क्लास में सेड टू यानी पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो आइए देखते हैं। दे आस्क्ड मी, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा। वेदर, अब हमने इधर वेदर का इस्तेमाल किया। वेदर, यू जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लास से चेंज हो गया, मी है तो इसको आई में चेंज कर देंगे। वेदर आई हैड टेकन द लंच, तो आई हैड टेकन द लंच जो है ये पास्ट परफेक्ट है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं खाना खा चुका था। ही सेड टू मी, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। ही सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल गए। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसे चेंज करते वक्त हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे क्योंकि सेड टू का इस्तेमाल हुआ है रिपोर्टिंग क्लास में जो पास्ट टेंस का है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल हुआ है। कॉमास को रिप्लेस करके हम वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इसके अलावा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज होगा। यस्टरडे जो है वो दी प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच को देखते हैं। ही आस्क्ड मी, सेड टू को हमने आस्क्ड में तब्दील कर दिया। ही आस्क्ड मी इफ़, यू जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लास से चेंज होगा तो मी है तो इसे आई में चेंज कर देंगे। इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, क्या मैं स्कूल गया था अगले दिन। शी सेड टू मी, आर यू फीलिंग वेल टुडे, उसने मुझसे कहा आर यू फीलिंग वेल टुडे, क्या तुम आज बेहतर महसूस कर रहे हो। आर यू फीलिंग वेल टुडे, तो ये जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का है तो इसे हम पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग क्लास में अगेन जो है वो पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। और इसके अलावा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे और कॉमास को रिप्लेस करके इफ़ या वेदर का इस्तेमाल होगा। तो आइए देखते हैं। शी आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क्ड में तब्दील कर दिया। शी आस्क्ड मी वेदर, यू जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लास से चेंज हो गया। वेदर आई वॉज फीलिंग वेल दैट डे, उसने मुझसे कहा कि क्या मैं उस दिन बेहतर महसूस कर रहा था। शी सेड टू मी, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब आपने देखा कि ये उसने मुझसे कहा कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब तुम क्या कर रहे हो। तो ये व्हाट यानी व्हाट से शुरू हुआ है तो इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त जो है ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो वर्ड से शुरू हों, हु, वेयर और इस किस्म के जो वर्ड से शुरू हों तो इन्हें इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करके इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे और फॉर्मेटिव में ले आएंगे। इसके अलावा तमाम चेंजेस उसी तरह से होंगी। नाउ को देन में चेंज कर देंगे और ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का है तो इसे हम पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग क्लास में सेड टू पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो इसे आइए देखते हैं। शी आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क्ड में तब्दील कर दिया। शी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करके व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। शी आस्क्ड मी व्हाट, यू जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लास से चेंज होगा तो आई में चेंज होगा। व्हाट आई वाज डूइंग देन, तो इसे हमने इंट्रोगेटिव से चेंज करके फॉर्मेटिव में लेकर आ गए यानी सिंपल सेंटेंसेस को बना दिया हमने। शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देन, कि मैं उस वक्त क्या कर रहा था। They said to me, where is इस्लामाबाद, उन्होंने मुझसे कहा कि इस्लामाबाद कहाँ है। तो वेयर से शुरू है, इसे भी हम इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करके वेयर के इस्तेमाल करेंगे। अलबत्ता इसमें टेंस की जो तब्दीली है वो आएगी। ये प्रेजेंट टेंस का फिक्र है तो इसे हम पास्ट टेंस में ले आएंगे क्योंकि रिपोर्टिंग क्लास में पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो आइए देखते हैं। दे आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया। दे आस्क्ड मी वेयर इस्लामाबाद वाज, कि इस्लामाबाद कहाँ था। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, कि तुम कब स्कूल गए। तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ है तो इसे हम जो है चेंज करते वक्त इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो व्हेन से स्टार्ट हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करके व्हेन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो है उसे चेंज करके फॉर्मेटिव में चेंज करेंगे। सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे और इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। तो चलें आए देखते हैं क्या होगा। ही आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया। ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड गॉन टू स्कूल, यू को आई में तब्दील कर दिया ऑब्जेक्ट से रिपोर्टिंग क्लास के। व्हेन आई हैड गॉन टू स्कूल और आखिर में फुल स्टॉप। शी सेड टू मी हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ।
शी आस्ट मी, सेड टू को आस्ट में हाउ का इस्तेमाल किया है सवाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हाउ जो है वो उसी तरह ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिप्लेस करके हाउ का इस्तेमाल करेंगे। यू जो है वो आई में चेंज हो जाएगा। हाउ आई वॉज, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का टेंस इस्तेमाल हुआ था, तो इसे इनडायरेक्ट में पास्ट कॉन्टीन्यूस में तब्दील करेंगे। हाउ आई वॉज फीलिंग टुडे को दैट डे में, और आखिर में फुल स्टॉप कि हाउ आई वॉज फीलिंग दैट डे। इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ आ जाए।